हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूं राशि काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहां पर आज जो बात करने वाले हैं अपन कोई टॉपिक के बारे में नहीं। आज अपन इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं आईआईटी जाम के बारे में। सब कुछ देख लेंगे आईआईटी जाम एग्जाम्स के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने टीआईएफआर एग्जाम के सब कुछ आपको बता दिया था, वैसे ही मैं आईआईटी जाम के एग्जाम के बारे में बताऊंगी। लेकिन आईआईटी जाम एग्जाम के बारे में आप बहुत स्टूडेंट जो है वो वेल नोन है। बहुत दिन हो गए, फॉर्म निकल गए हैं, बहुत लोगों ने फॉर्म भर लिए हैं, कुछ लोग फॉर्म भरने वाले हैं, कुछ लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं जो मेरे कहने पर भर लूंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें होने वाली है। अब आईआईटी जाम जो है बच्चे स्टडी करते हैं फ्रॉम सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, दोनों ईयर, दो ईयर से स्टडी करते हैं। कुछ स्टूडेंट जो है 8 मंथ के कोर्सेज लगाते हैं, कुछ स्टूडेंट 6 मंथ लगाते हैं। लेकिन अब बचे हैं आपके पास ओनली 130 डेज। अब 130 डेज में भी 30 डेज आपके कुछ काम नहीं आने वाले। कैसे काम नहीं आने वाले ये भी मैं बताती हूँ। अब बचे हैं 100 डेज। फिर आपको क्वेश्चन आया होगा 100 डेज में आईआईटी जाम क्लियर हो सकता है क्या, अपन क्या करें क्या ना करें। तो ये सब चीजें जो है वो मैं आपको बताऊंगी और आपके जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है उसमें थोड़ा सा बूस्ट आपको दूंगी। मैं सिर्फ आपको पुश करने का काम करूंगी, बाकी सब कुछ आपको करना है, ठीक है। ये बात हो गई। अब सब कुछ आप इसमें मिल जाएगा आपको। आप कुछ भी बोल सकते हो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, मोटिवेशन वीडियो, जो नाम देना है आप वीडियो को ये नाम दे दो, ठीक है। ये सब बातें होगी। अब अपन नेक्स्ट जाएंगे, लेकिन उसके पहले आप मुझे बताना है कि आप चैनल पे जैसे कुछ मेरे पहले के सब्सक्राइबर्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, आईआईटी जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो मुझे डाल देना कि आप पहले से सब्सक्राइबर हो और कहाँ से हो। दूसरी बात, जो स्टूडेंट अपने आर्य कॉलेज के हैं उन्होंने मुझे डालना है, कमेंट में जरूर डालना है कि आप आर्य कॉलेज से हो। और जो स्टूडेंट अपने देवगिरी कॉलेज से, वो भी कमेंट डाउन करना है कि आप देवगिरी कॉलेज से हो, ठीक है। कमेंट डाउन करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ मुझे ये बताने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे वहां से ज्वाइन है, तो मुझे भी समझ में आएगा ना कि जितना मैंने बोला उसका कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशन तो बहुत दिन हो गए स्टार्ट हो गया है, बहुत लोगों ने फॉर्म भर भी दिया है। लेकिन जो लोगों ने अभी तक नहीं भरा है उनके लिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि सितंबर 7, 2022 को फॉर्म जो है वो रिलीज हो गए थे, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे। अब ये जो फॉर्म है अभी भी 11 अक्टूबर तक शुरू रहने वाले हैं। मीन्स आपके पास अभी भी 15 to 16 डेज है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो प्लीज, अगर आप बीएससी फाइनल ईयर में हो तो प्लीज फॉर्म भरो। फॉर्म भरने से आपको एमएससी में एडमिशन मिलने वाली है एट वेल नोन आईआईटी। और भी बहुत सारे यहाँ पर मिल सकती है, जैसे अनाइजर्स में मिलती है, आइजर्स में मिलती है, एनआईटीज में मिलती है। वो सब अपन डिस्कस करने वाले। एडमिशन आपको कहाँ कहाँ पे मिलने वाली है, कैसे क्या होगा, सब कुछ, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है वो आपको 10 जनवरी को एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से। देन एग्जाम की डेट जो है वो फरवरी 12 है। जैसे आपको पता है गेट एग्जाम की डेट क्या है, 4, 5, 11 एंड 12, ठीक है। ये 4 डेट है। इन चारों डेट में से कहीं पे भी फिजिक्स का आ सकता है। वैसे ही आईआईटी जाम जो है वो फरवरी 12 को होने वाला है, ठीक है। एंड रिजल्ट की डेट जो है वो मार्च 2022 को है। ये टेंटेटिव डेट्स है, किसी रीजन से ये डेट चेंज हो सकती है, बट ऑलमोस्ट कभी चेंज नहीं होता। कुछ अगर हो गया तो ही चेंज होता है, तो ये डेट फाइनल है ऐसे समझकर चलो आप, ठीक है। तो ये सब बात होगी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। अब मैं बता देती हूँ कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। जो फीमेल कैंडिडेट है या फिर एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यू से है तो 1 पेपर के लिए आपको 900 रुपीज फी है। और जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो है, या फिर ऑल अदर्स, जो भी इन लोगों को छोड़कर, फीमेल एंड एससी एसटी पीडब्ल्यू को छोड़ के आपके जो कुछ भी कैंडिडेट्स है उनके लिए फीस है 1800। कितनी? 1800, मतलब 1800, ठीक है। तो अब आप 2 पेपर भी साथ में दे सकते हो। जैसे आपको पता होगा कि आप केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऐसे दे सकते हो, जो आफ्टरनून शिफ्ट है और जो मॉर्निंग शिफ्ट है, आप 2 पेपर साथ में दे सकते हो। तो 2 पेपर साथ में देना होगा आपको। जैसे मैंने मेरे टाइम पे एग्जाम दी थी तो मैंने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों दिया था, हाँ। लेकिन आप मैथ्स एंड फिजिक्स साथ में नहीं दे सकते, तो आप वो बस शिफ्ट वाइज देख लेना कि आप कौन से 2 पेपर साथ में दे सकते हो। अगर आपको एक सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट में पेपर देके देखना है, चांस लेके देखना है कि किस में आपका लक आजमाना है आपको, तो आपको क्या करना है, 2 पेपर आप दे सकते हो। तो 2 पेपर्स के लिए फीस जो है फीमेल एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए है 1250, मतलब 1250, एंड अदर्स के लिए है 2500, मीन्स 2500, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी बात फीस के बारे में। अब आईआईटी जाम बहुत हाइक तो हो गई, लेकिन वहां से क्या
IIT JAM से क्या? तो IIT JAM से आपको मिल सकती है एडमिशन। एडमिशन तो मिल सकती है, लेकिन किस में एडमिशन मिलेंगी, कहाँ एडमिशन मिलेंगी और कैसे क्या होगा? तो ये देखो, एडमिशन जो है वो आपको इन सारे IITs में मिल सकती है। मीन्स IIT बिलाल हो गया, IIT भुवनेश्वर हो गया, बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIT धनबाद हो गया, IIT गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास। मीन्स ये जो सारी IITs है, IIT BHU, पटना, रुड़की, रूपर, ये सारी IITs में आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो आप? MSc के लिए आप एडमिशन ले सकते हो, MSc टेक्निकल के लिए एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप ज्वाइंट MSc PhD, मतलब जैसे इंटीग्रेटेड PhD, मैंने TIFR में बताया था आपको, इंटीग्रेटेड PhD होता है, तो आप वहां पर ज्वाइंट MSc PhD में एडमिशन ले सकते हो। आप डुअल डिग्री में भी एडमिशन ले सकते हो। आप सभी को पता है अभी डुअल डिग्री का नया जो ये आ गया है कि आप डुअल डिग्री मतलब एक साथ में 2 डिग्रीज को आप चला सकते हो। तो MSc PhD डुअल डिग्री में भी आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत लोगों को MSc के साथ MTech करने की भी इच्छा होती है, तो वो भी आप कर सकते हो। MSc MTech डुअल डिग्री में भी आप एडमिशन ले सकते हो और उसके साथ साथ MS कर सकते हो। ठीक है, MS करने के लिए आप वहां पर IITs में जा सकते हो। अब IITs के अलावा और कहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकती है? तो 2023 के स्कोर के हिसाब से ये जो है वो मैंने डायरेक्टली ऑफिशियल साइट से ही लिया है। जैसे मैंने TIFR का ऑफिशियल साइट पे जाकर आपको सब कुछ प्रूफ दिया था, इसका भी सब कुछ प्रूफ देने वाली हूँ। ठीक है, तो IIT इसके अलावा IIT JAM देकर आप कहाँ एडमिशन ले सकते हो? तो IISc बैंगलोर आपको एडमिशन देता है। आइजर्स जो है, आइजर्स आपको एडमिशन देते हैं। आइजर्स के 1-2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, IIPE देता है, JNCASR, JN मीन्स जवाहरलाल नेहरू का है ये। ठीक है, CFTIs में आपको एडमिशन मिलती है, NITs में मिलते हैं। NITs आपको पता है, NITs जो है IIT के बाद NIT का नंबर आता है, तो वो भी वहां पर भी आपको एडमिशन मिल सकती है। IIEST, उसके बाद में SLIET एंड DIAT। अब ये जो है वो सब आप देख लेना कि बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, रिसर्च सेंटर है, जहां पर आप प्योर साइंस के लिए MSc प्लस PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इन सभी जगह पे IIT छोड़कर NITs में, IISc बैंगलोर में, आइजर्स में, IIPE में, JNCASR में, ये शॉर्टकट्स है। आपको चाहे तो आप गूगल सर्च कर लो, गूगल का जमाना है, गूगल सर्च कर लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बस आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ये वीडियो डाला है, मीन्स आपको एक वीडियो में सब कुछ मिल जाए। ये तो एडमिशन की बात हो गई। ये सब चीजें जो अब है ना, राउंड शुरू होंगे ना, तब की बात है। ठीक है, आपको कहाँ से करना है, आपका रैंकिंग क्या है, आपको स्कोर क्या है, फिर आप कौन से इसमें बैठ सकते हो, ये सब बाद की बात हो गई। ठीक है, तो ये अपन बाद में देखेंगे, जैसे काउंसलिंग होगा ना, तब अपन देखेंगे काउंसलिंग के बारे में। लेकिन कहाँ पे आप ले सकते हो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको इन्फो दे दिया। अब इन्फो तो दे दिया, लेकिन पेपर पैटर्न क्या है? तो पेपर पैटर्न देखो, बहुत सिंपल सा पेपर पैटर्न है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिए वाले है। सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C ऐसे पेपर डिवाइड किया गया है। पूरा जो पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, और सेक्शन A जो है वो हाफ वेटेज लेता है, और सेशन जो B और C है, B प्लस C जो है वो हाफ वेटेज लेता है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 30 है सेशन A में, और B में है 10 एंड C में है आपके पास 20। तो ये हो गया 20 + 30 मीन्स 30। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगी आपके पास 60। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मार्किंग सिस्टम कैसी है। तो सेशन A में जो है वो आपका निगेटिव मार्किंग होगा। सेशन A में निगेटिव मार्किंग होगा, सेशन B में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और C में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, अब सेशन A जो है वो होता है MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेशन B जो होता है वो होता है आपका MSQ मतलब मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। एंड सेशन C जो होता है वो होता है आपका NAT मीन्स न्यूमेरिकल टाइप आंसर। ठीक है, तो अब सेशन A में अगर आपका एक क्वेश्चन राइट होता है तो आपको 1 मार्क 2 मार्क्स मिलते हैं, और 1 भी मार्क्स मिलते हैं। मतलब वो डिफरेंट है। सेशन A में आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन भी होगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी होगा, एंड 2 मार्क क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, तो अगर आपको 1 मार्क मिलते हैं, और अगर 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग है तो निगेटिव मार्किंग क्या होंगी? 1/3। ओके, और अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आपका रॉन्ग है तो आपकी निगेटिव मार्किंग होगी 2/3। ये यहाँ पर जो है वो आपका दिया हुआ है कि निगेटिव मार्किंग जो है आपको किस प्रकार से होगी। ठीक है, सेशन A, सेशन B एंड सेशन C के बारे में हो गया। देखो सेशन A जो है आपका मल्टीपल चॉइस, MSQ एंड NAT।
एनएटी मीन्स आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ होगा, ओनली आपको ब्लैंक स्पेस होंगी, वहां पर आपको ओनली नंबर्स डालकर आंसर देना है। लाइक किसी का आंसर 0 है, किसी का आंसर 1.3 है, किसी का आंसर 4.4 है, तो ऐसे कर कर आपको एनएटी में ऑप्शन डालना पड़ेगा। एमएसक्यू में मीन्स क्या हो सकता है कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए एंड सी दोनों राइट हो सकते हैं, या फिर बी एंड डी राइट हो सकते हैं, या फिर बी एंड ए राइट हो सकते हैं, ऐसे कर कर राइट हो सकते हैं, या फिर सारे के सारे जो क्वेश्चंस के आंसर है वो राइट हो सकते हैं। ऐसे आपको एमएसक्यू में आता है। तो इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, एनएटी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट एमएसक्यू में निगेटिव मार्किंग है। तो ये वेटेज करता है 50 मार्क्स का, और ये दोनों मिलके करते हैं 50 मार्क्स का वेटेज। ठीक है, अब एग्जाम कैसी होंगी, आपको ओएमआर शीट पे तो गोल नहीं करना है, नहीं, ओएमआर शीट का कोई काम नहीं है यहाँ पर। एग्जाम जो है वो सीबीटी मोड है, मीन्स आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो आपके सेंटर्स भी दिए वाले होंगे। आप जब फॉर्म फिल करोगे तब आपको आपके स्टेट के हिसाब से आपके नजदीक वाला सेंटर आपको चूज करना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 60 रहेंगे, क्योंकि 30 इसमें और दोनों मिला के यहाँ पर कितने होंगे 10 + 20, ऐसे 30 इसमें, ऐसे आपको क्वेश्चन होंगे। एग्जाम का टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स का है, मीन्स 180 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये हो गई सारे एग्जाम पैटर्न की बात, ये क्या हो गई एग्जाम पैटर्न की बात। अब सब्जेक्ट्स देखो, अब सब्जेक्ट जो है मैं ओनली फिजिक्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पर अपन फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं तो फिजिक्स की बात कर रही हूँ। तो फिजिक्स में फिजिक्स का जो कोड है वो आपका है पीएच। तो फिजिक्स में जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि गेट में, सीएसआर में, जाम में, ऐसे पूरे देखे जाए तो 9 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जब आप फिजिक्स जाम की बात करो तो जाम में ऐसे सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, देखो मैथमेटिकल फिजिक्स मीन्स अपना कौन सा है एमएमपी। ठीक है, यहाँ पर मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है ये आता है आपका मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स भी आपका क्लासिकल में ही आता है। ठीक है, देन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये आ जाता है आपका ईएमटी से। जो आपका गेट भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे गेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, अपन वैसे ऑफिशियल साइट पे जाकर पूरा क्या देखने वाले, सिलेबस भी डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स, आपको पता है थर्मोडायनामिक्स ये अपना चैप्टर है, उसमें आता है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स जो है उसमें क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आएगा, क्वांटम मैकेनिक्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह आएगा। इतना कुछ ज्यादा जाता नहीं है, आईआईटी जाम के लिए इतना डीप नहीं है, लेकिन हाँ गेट के लिए डीप सिलेबस है क्वांटम का। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स मतलब अपना कंडेंस मैटर फिजिक्स, या फिर आप एसएसपी बोल सकते हो। डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको पता है 2 पार्ट होता है, डिजिटल एंड यूर व्हाट एनालॉग। ठीक है, तो ऐसे कर कर सेम ही सिलेबस है, थोड़ा सा ही फर्क है गेट का और जाम के सिलेबस में 30% ही फर्क है। क्यों? क्योंकि आईआईटी जाम जो है वो ओनली एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए होता है, लेकिन गेट जो है वो आप पीएचडी एंट्रेंस एमटेक के लिए अप्लाई करते हो, किसी पीएसयू में आपको जॉब करना है उसके लिए करते हो, तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो कुछ भी सिलेबस है वो इन डिप जाने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा डीप होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया पीएच का सिलेबस, मतलब अपना फिजिक्स का सिलेबस, जिसमें जो है मेन 7 सब्जेक्ट है। 7 तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसे मेन 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। मैथमेटिकल मेथड, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑसिलेशन, वेव, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और एक बात, आईआईटी जाम का सिलेबस 100% करने के पीछे आपको लगना नहीं है, वैसे भी आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन जो कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको क्या करना पड़ेगा, कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, और कट ऑफ का ट्रेंड अगर मैं बताऊं तो कट ऑफ जो है वो बहुत कम लगता है, कट ऑफ का इतना इशू नहीं होगा। कट ऑफ जो है वो आपका नियर अबाउट, अगर कुछ सालों का अगर आपने कट ऑफ देखा तो जो ओपन कैटेगरी है उसके लिए 25 तक लगता है, 25-26 तक लगता है इन एवरेज। ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है, कभी ज्यादा भी होता है, कभी कम होता है, लेकिन एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 100 में से आपको 25 या 26 अगर मार्क्स मिल गए तो आप आईआईटी जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको एडमिशन मिलेगी क्या आईआईटी में? तो नहीं, एडमिशन नहीं मिलेगी आईआईटी में। मीन्स आईआईटी में एडमिशन के लिए या फिर आपका एनआईटीज में एडमिशन के लिए AIR मतलब रैंकिंग, ऑल इंडिया रैंकिंग कंसिडर होती है, एंड ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से आपके कट ऑफ के हिसाब से आपको जो जो आईआईटीज में एडमिशन मिलती है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अगर सपोज टू बी आपका ऐसा है कि आपको AIR 100 के अंदर आना है, मीन्स ऑल इंडिया रैंक आपको 100 के अंदर आना है, तो आपको ये कंसिडर करके चलना है कि आपको 50+ मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आपके 50+ मार्क्स आ गए तो आप AIR 100 में आ गए, ऐसे
प्रोबेबली आ गए, ऐसे समझ के चलो, ठीक है। लास्ट कुछ ईयर के ट्रेंड अगर देखे तो 100 में आपको आना है तो 50+ मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। AIR 10 में अगर आना है तो 60+ आपको मार्क्स चाहिए, 60-65 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। ये बेसिक सी बात हो गई, ठीक है। अब देखो ये जो है सिलेबस, इसको मैं और इलेबरेट कर मैं बताती हूँ, लेकिन अब ये वीडियोस, अब 100 डेज क्या है क्या नहीं, ये सब मैं आपको बताती हूँ। देखो अब यहाँ पर 100 डेज जो है मैंने किस हिसाब से आपको बताया। तो अब आज की डेट क्या है 27, ठीक है। आज की डेट क्या है 27, ठीक है, 27 सितंबर। अब आज की डेट छोड़ दो, 27, 28, 29, 30 छोड़ भी दिया, ठीक है। अगर मैं 1 अक्टूबर से करती हूँ कंसिडर, 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर टू आपको पता है 4 फरवरी को जो है वो आपके एग्जाम है, ठीक है। 4 फरवरी को आपके एग्जाम है। तो अगर मैंने कंसिडर किया 1 फरवरी तक, कहाँ तक 1 फरवरी तक, तो 1 अक्टूबर टू 1 फरवरी जो है आपके पास इन एवरेज 123 डेज होते हैं। ये अभी छोड़ दो, ये स्टार्टिंग के छोड़ दो, लास्ट के 3-4 दिन छोड़ दो, ठीक है। तो 123 डेज होते हैं, लेकिन उसमें से आप यूज कर सकते हो ओनली 100 डेज। क्यों? क्योंकि देखो अब दिवाली आ गई, बीच में आपके सेमेस्टर पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। फाइनल ईयर है तो कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी हिसाब से आपका अलग अलग होता है। उसके बीच में TIFR की एग्जाम आ जाती है, तो TIFR अगर आपके सेंटर से, मतलब आपके होम टाउन से सेंटर दूर रहा तो आपके 2-3 दिन उसमें जाते हैं। फर्स्ट डे जाओ, रहो वहां पर, एग्जाम दो, फिर आओ, तो वो सब, कभी बीमार पड़ सकते हो, है ना। बीमार पड़ना नहीं है आपको, उस पर ध्यान देना है, लेकिन तो भी बाय चांस बीमार वगैरह पड़ गए तो ऐसे 23 डेज जो है वो आप वहां पर निकाल लो, ठीक है। बचे कितने 100 डेज, 100 डेज है और कितने सब्जेक्ट है 7 सब्जेक्ट है। ऐसे ऊपर देखा जाए तो 7 है, वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, 12-13 सब्जेक्ट हो जाते हैं अगर अलग अलग पकड़े तो, लेकिन ऐसे समझ के चलो कि 7 सब्जेक्ट है, 100 डेज आपको मिलने वाले हैं। तो उसको आप कवर कैसे करना। अब आप कोचिंग लगाओगे तो कोचिंग के क्लासेस शुरू हो गए, 6 मंथ्स 8 मंथ्स के क्लासेस है। अब कैसे रैप अप करें, किसी को कोचिंग नहीं लगाना है, सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, ठीक है। सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है। मेरा चैनल है, आप उसको यूज करो, मेरे चैनल पे जो वीडियोज है वो आपको यूज करो, और 100 डेज में 100 वीडियोस डालने की मैं कोशिश करूंगी। मीन्स आपका, मैं पूरा सिलेबस की बात नहीं कर रही हूँ, पूरा सिलेबस यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन जितना आपको एग्जाम ओरिएंटेड है या फिर एग्जाम के लिए यूज होगा, तो आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मीन्स आपको ये जो 100 डेज है उसमें गेट के साथ साथ IIT JAM CSIR के भी लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो 100 डेज जो है अपना पूरा 100 डेज का कोर्स लाने वाली हूँ। कोर्स मतलब पेड नहीं है, फ्री है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिला, जैसे जैसे आप लोगों को देना है, वैसे वैसे मैं क्या करूंगी, वीडियोस देते जाऊंगी, ठीक है। लेकिन अब बात हो गई कि 100 डेज में कितना सिलेबस कवर करें, और मैं तो डालने वाली हूँ वीडियोस 1 अक्टूबर से, ठीक है। अब 1 अक्टूबर तक आपको 6 दिन में क्या क्या करके रखना है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करनी है और आप मेरे भरोसे एग्जाम के लिए कर रहे हो, तो पूरा के पूरा 100% नहीं, 20% भी नहीं, 10% मैं दूंगी आपको, ठीक है। 60% आपको खुद का एफर्ट डालना है, और 30% जो है फिर आप दूसरी जगह से, कुछ आपके नोट्स हो गए, कुछ बुक्स हो गए, उससे करो। अगर आप बोलोगे कि हम अब रेफरेंस बुक का यूज करें कि नहीं करें, तो आई डोंट थिंक सो कि रेफरेंस बुक का यूज अब लास्ट 100 डेज में करना है। जो 2024 के एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं वो रेफरेंस बुक का यूज करो, बट इस लास्ट 100 डेज में रेफरेंस बुक का यूज मत करो। फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं, लास्ट ईयर के PYQs हो सकते हैं, तो ये सब चीजें आपको करनी है। लास्ट ईयर के PYQs करना है, शॉर्ट्स नोट्स देखना है, एंड नोट्स से आप स्टडी कर सकते हो। और एक बात, जैसे आप BSc फाइनल में हो, तो BSc फाइनल में जो आपके रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उस पर भी ध्यान दो, क्योंकि कंसेप्चुअल पेपर बहुत होता है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और इन सब पेपर में आता भी तो क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर का सिलेबस, तो आप वो भी ध्यान दो, ठीक है। उस सिलेबस से इसका कुछ ये नहीं रहता, लेकिन अगर आपका बेस पक्का है तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये 100 डेज का प्लान तो मैं करने वाली हूँ। 100 डेज आपको मुझे चैनल पर बने रहना है, देखते रहना है, एक
भी दिन स्किप नहीं करना है, जितने वीडियोस डाले जितना मैंने बोला उतना देखते रहना है आपको, ठीक है। तो ये सब बात बताऊंगी। और ये जो मैंने लिखा है मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, तो इसके कुछ वीडियोस जो है वो डाले हुए हैं, ठीक है। वही वीडियोस फिर से डालो, फिर उसके आगे स्टार्ट करो। उससे अच्छा मैंने ऐसा सोचा है कि ये जो 6 डेज है, 6 to 7 डेज है, उसमें आपको क्या करना है, ये वीडियोस जाकर चेकआउट कर लेना है, इन वीडियोस को अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसकी स्टडी कर लेना है, फिर अपन उसके आगे के वीडियोस में जाएंगे जो मैं 1 अक्टूबर से शेड्यूल करते जाऊंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं ऐसे कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ, जितना मेरे से होगा, जितना मुझसे होगा उतना मैं करूंगी, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको चैनल पर लेके जाती हूँ, मैं सब आपको बता देती हूँ कि कैसे क्या कहाँ पर आपको सब मिलेगा। और एक बात कि जो डिस्क्रिप्शन में है वहां पर आपको ऑफिशियल एक PDF भी दे दूंगी मैं IIT JAM का, उसमें आपका सिलेबस वगैरह सब आ जाएगा। IIT JAM का जो कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी भी लिंक दे दूंगी, उसके साथ साथ मेरे चैनल की भी लिंक, जैसे मेरे चैनल पे ही देख रहे हो लेकिन मेरे चैनल की भी लिंक मैं वहां पर और डाल दूंगी, ठीक है। तो वो भी आप देख लेना। 100 डेज है, 100 डेज में अपने को IIT JAM क्रैक करना है, मिलके क्रैक करना है। तो बस कमेंट में मुझे डाल देना कि आप कहाँ से हो। जैसे मैंने आपको बोला, आप पहले से चैनल से कनेक्टेड हो, या फिर आप देवगिरी से हो, या फिर आप आर्य से हो, ठीक है। तो ये आपको डाल देना है। और दूसरी बात कि अब डायरेक्टली अपन चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, थोड़ा सा सिलेबस का बता देती हूँ और मेरे कौन से सिलेबस पर वीडियोस हो चुके हैं। जैसे मैंने बोला आपको, मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ वीडियोस है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ वीडियोस है मेरे चैनल पर, इलेक्ट्रोस्टैट्स के भी है। तो कौन से वीडियोस आपको मिल जाएंगे, क्या क्या होगा, वो सब मैं आपको डायरेक्टली सिलेबस पर लेके जाती हूँ और चैनल पर लेके जाती हूँ और वो बता देती हूँ। और फिर उसको अपन इस वीडियो को रैप अप कर देंगे, ठीक है। TIFR का फॉर्म नहीं भरा होगा तो TIFR का भी फॉर्म भरना, TIFR का वीडियो नहीं देखा होगा तो जाना है चैनल पे और TIFR का वीडियो भी देख लेना है, ठीक है। अब चलो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है IIT JAM 2023 की। तो यहाँ से देखो, मैं ये जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देने वाली हूँ, तो आपको जाकर वो सब चेकआउट कर लेना है, ठीक है। तो ये IIT JAM 2023 का ब्राउचर है, जो आपको पता है कि हर साल कोई दूसरी IIT जो है कंडक्ट कराती है। तो इस बार जो IIT JAM एग्जाम है वो कंडक्ट कौन कराने वाला है, IIT गुवाहाटी, ठीक है। IIT गुवाहाटी जो है इस साल एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला है। और इन सब जो आइजर पुणे, JNCARA, मैंने जैसे बताया ना आपको, ये सब जो है रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट है और ये सारे IITs के लोगो है, डिफरेंट IITs के लोगो है। तो ये सारे IITs जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। IITs एग्जाम जो है वो आप इतने सब्जेक्ट में दे सकते हो। जैसे फिजिक्स की बात करते हैं अपन, क्योंकि अपना चैनल फिजिक्स का है, वैसे ही मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, इसमें आप क्या कर सकते हो, IIT एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये IIT एग्जाम जो है, जैसे मैंने आपको बताया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, MSQ होते हैं, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं एंड न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। ये सब बातें हैं और यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ये मैंने बेसिकली बता दिया है, ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी है। अपने को जाना है डायरेक्टली सिलेबस पे, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर लेके जाती हूँ सिलेबस पे, ठीक है। हाँ, और एक बात जो मैंने बताया था कि 2 पेपर आप दे सकते हो, तो देखो, फॉरनून मतलब सुबह सुबह के बैच और आफ्टरनून जो दोपहर से पेपर होता है, तो आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो इन पेपर का। जैसे सपोज मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर किसी का BSc में है तो उनको अगर उनको देना है तो वो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दे सकते हैं, या फिर मैथ्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं, या फिर मैथ्स एंड फिजिक्स, ऐसे ऑप्शन उनको 2 पेपर के लिए ऑप्शन चूज कर सकते हो। फॉरनून एंड आफ्टरनून में एक फॉरनून का पेपर होना चाहिए, एक आफ्टरनून का पेपर होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। ये पेपर आप दे सकते हो। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आप साथ में देख सकते हो, लेकिन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स आप साथ में नहीं दे सकते 2 पेपर के लिए। और 2 पेपर की फीस जो है मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये सब बात तो बेसिक सी बातें हैं। ये फोटोज वगैरह आपको कैसे डालना है, साइन वगैरह कैसे डालना है, ये जो ब्राउचर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में आपका जो है प्रोसेस कैसे होगा एडमिशन का, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो सिलेबस, तो सिलेबस भी देखो, अगर आप फिजिक्स वाले नहीं हो, दूसरे स्टूडेंट्स हो जिनको सपोज केमिस्ट्री में देना है, मैथ्स में देना है, तो भी आप ये क्या कर सकते हो, ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारे ही सिलेबस दिए वाले हैं, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री का है, बायोटेक्नोलॉजी का भी था, ठीक है। तो सारे सिलेबस आपको मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में भी पेपर होता है, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड अपना कहा गया ये फिजिक्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स जो है उसमें आपको
क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो अब देखो, मैंने जैसे बताया था कि वीडियोस मैंने कुछ करके रखे हैं और कुछ वीडियोस आने वाले हैं। तो जो कुछ वीडियोस आने वाले हैं उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकंड में ये दूसरे इस पे खोल देती हूँ, मतलब उसके ऊपर मुझे लिखते आए। तो चलिए देखो, यहाँ पर सिलेबस पे अपन जाएंगे डायरेक्टली। ये रहा फिजिक्स का सिलेबस। तो देखो, वीडियोस जो है किस इस पर आपको दे चुकी हूँ मैं, किस इस पर देने वाली हूँ, ये सब कुछ अपन देखेंगे। देखो यहाँ पर जो वीडियोस है ना, अब देखो मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट नहीं किया है, बट वेक्टर अलजेब्रा जो है जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस जो है वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ग्रीन्स थ्योरम, ये सब जितना हो सके उतना मैं करने वाली हूँ। ये स्टार्ट करूंगी अभी फिलहाल, ये जो है वो स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन किसके हो गए हैं, तो मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट के आपको वीडियोज मिल जाएंगे। तो आपको एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पर नीचे जो डिस्क्रिप्शन में एक आपको PDF मिल जाएगा या फिर एक्सेल शीट मिल जाएगी, वहां पर आपको लिंक दे दूंगी और उसके साथ साथ मेरे चैनल की भी लिंक दे दूंगी। तो उसमें टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपको मिल जाएगा, और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 वीडियोज हो गए हैं और बाकी वीडियोज बन रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी आपको अभी फिलहाल मिल जाएगा। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 1 तारीख तक आपको क्या करना है, जितने वीडियोज ऑलरेडी आ गए हैं, जैसे मैट्रिक्स के वीडियोज पूरे आ गए हैं, कॉम्प्लेक्स के कुछ 4-5 वीडियो आ गए, तो वो आपको क्या करना है, देखकर रखना है, ठीक है। अब मैकेनिक्स का, अगर आपको मैकेनिक्स वैसे बचा हुआ है, लेकिन अगर मैकेनिक्स का आपको क्या करना है, मैकेनिक्स की थ्योरी अच्छे से करना है और आप 2x पर या फिर 1.5x पर देख सकते हो, तो आपको इन सब की थ्योरी जो है मिल जाएंगी। यहाँ से लेके न्यूटन लॉ है, वेलोसिटी, ये सब कुछ मैंने कवर कर लिया है यहाँ तक। सेंटर ऑफ मास तक मैंने कवर कर लिया है। उसके बाद में इलास्टिक एंड इनइलास्टिक वगैरह जो है वो अभी आने वाले हैं। तो वहां तक अगर आपको ओनली थ्योरी करना है तो आप देख सकते हो, लेकिन अगर PYQs के साथ करना है तो PYQs के साथ जल्दी ही मैं वीडियोस डाल दूंगी, ठीक है। तो ये आपको मिलने वाला है। और रही बात किसकी, अपनी इलेक्ट्रिक, हाँ देखो, कोलम्स लॉ पे, गॉस लॉ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। तो इस पर जो है वीडियोज आपको 8 to 9 वीडियोज है, उसकी भी लिंक मैं दे दूंगी। तो उतना जो सिलेबस है वो आप कर लेना। बाकी हाँ, पता है एज कम्पेयर टू सिलेबस बहुत कम वीडियोस है, लेकिन 6 दिन में आप करो ना, 6 दिन में आपके पास तो भी आपको 40 to 45 वीडियोस देखना है 6 डेज में, ठीक है। तो 6 डेज में इतने सफिशिएंट है, इतने वीडियोस आपको देखना पड़ेगा। मतलब ये जो पहले का जो सिलेबस है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे, तो जाकर आप देख सकते हो। उसके साथ ही देखो, काइनेमेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स के कुछ वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, लेकिन वो BSc के बेसिस पर है, MSc के लिए है, जाम के लिए इतने नहीं है। मतलब उसमें मैंने PYQ ओरिएंटेड नहीं बताया है, तो वो ठीक है, छोड़ सकते हो आप अभी। अब मॉडर्न फिजिक्स में भी कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं, जैसे स्कॉरेंजर इक्वेशन हो गया है, क्वांटम इफेक्ट हो गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया। अगर इन टॉपिक को आपको समझना है तो आप देख सकते हो, शांति से फुर्सत से देख ले सकते हो। लेकिन अगर आप बात करते हो जाम की, तो जाम के लिए जल्दी ही वीडियोस आएंगे जिसमें अपन PYQs लेंगे, ठीक है। बात करने वाली थी मैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लेक्चर सीरीज है उसमें 26 to 28 वीडियोस है। उसमें ये लॉजिक गेट्स, एंड और नॉट, एंड नॉर, ट्रूथ टेबल्स और डिमॉर्गन्स थ्योरम है, इसके लिए आपके पास बहुत सारे वीडियोस वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। नियर अबाउट 28 वीडियोस है इसके, ठीक है। उसके बाद में ये जो ऊपर है उसके लिए आपके पास बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कोलम्स लॉ, इसके लिए नियर अबाउट 8 वीडियोज आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसके मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड कॉम्प्लेक्स, इसके लिए 12 to 13 वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन वीडियोज को नियर अबाउट बोल रही हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं बोल रही हूँ, नियर अबाउट 40 to 45 वीडियो जो है अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, 1 अक्टूबर के पहले ये सारे वीडियोस को कवर कर लेना है। आपको लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, तीनों भी लेक्चर्स की, मतलब मैथमेटिकल मेथड के, मैट्रिक्स की, कॉम्प्लेक्स की, इलेक्ट्रोस्टैट की, एंड उसके साथ साथ अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी दे दूंगी। और अगर सपोज आप 2024 के लिए एक्सपेरेंट्स हो तो आपको क्या करना है, इस मैकेनिक्स के, इसमें बहुत कुछ मैंने ले लिया है, ये मेरा ऑलमोस्ट आधा हो गया मैकेनिक्स 16 to 17 वीडियोज में, तो
वो वाले वीडियोस की भी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो जाकर आपको करना है। 100 डेज में मोस्ट ऑफ चीजें जो है, मेन टॉपिक जो है मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, तो आपको मने रहना है, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, इस पे जाते हैं अपने साइट पर। तो YouTube पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है फिजिक्स फ्लायर, तो फिजिक्स फ्लायर आपको मिलेगा। देखो ये मेरा चैनल का लोगो है, तो बस आपको फिजिक्स फ्लायर पे जाना है, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाना है। ठीक है, अगर वैसे तो मैं दे ही दे रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करके लेना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है प्लेलिस्ट, यहाँ पर 4 वीडियोज दिख रहे हैं आपको, ये 4 वीडियोज करना है। मैट्रिक्स के लिए 12 वीडियोज देखना है, ये भी करना है आपको। ठीक है, उसके साथ ये जो देखो ये वाला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें 26 वीडियोस है, ये कंप्लीट करने हैं आपको। ठीक है, एंड उसके साथ आपको कंप्लीट करने हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप इलेक्ट्रोस्टैट के ये 5 करना है। अगर आपकी इच्छा है कि आपको थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो इस मैकेनिक्स के आपको 17 वीडियोस देखना पड़ेगा। तो ये जो है वो आपको देखना पड़ेगा, आपको सब कुछ ये वीडियोस देखो, मेरे पास बहुत सारा वीडियोस है। और देखो जैसे मैंने TIFR के बारे में बताया, तो TIFR का वीडियो आपको मिल जाएगा। ARCI के रिक्रूटमेंट BSc के बेसिस पर एंड MSc के बेसिस पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के भी वीडियोज यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे वीडियोज जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो आपको बस जाना है, चेकआउट करना है सारे वीडियोज को, और जो कुछ भी मैंने लिस्ट दी है, मैंने 4 प्लेलिस्ट में नीचे देने वाली हूँ, वो 4 प्लेलिस्ट प्लीज आपको क्या करना है, 1 अक्टूबर तक, या फिर ज्यादा से ज्यादा लंबा सकते हो तो आप 3 अक्टूबर तक क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि बाद में आपके सेमेस्टर्स आएंगे, दिवाली आएंगी, तो बहुत समय चले जाएगा उस पर, तो वो आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, 100 डेज में बहुत कुछ करने का ट्राई करेंगे। 100 डेज में देखते हैं क्या क्या होता है। तो अब 100 डेज चलते हैं, देखो पूरा तो नहीं दे सकती, लेकिन जितना हो सके उतना मैं कोशिश करूंगी, ट्राई करूंगी। बस आपको क्या करना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आप आर्य वाले हो तो आर्यन लिखना, आर्यन लिख लो। देवगिरी वाले हो तो अपन देवगिरियन लिखते हैं, देवगिरियन। ठीक है, तो वैसे लिख लो तो देवगिरियन, या फिर चैनल वाले हो तो फिर चैनल लिख लो, है ना। तो ये आप ऐसे लिखकर मुझे बता दो कहाँ से हो, कैसे हो, मतलब अगर 1 to 1 भी अगर आपको थोड़ा सा कुछ बताना रहा तो मैं बता पाऊँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन 100 डेज आपके पास बचे हैं, तो 100 डेज में जो कुछ भी मैंने पहले आपको 3-4 100 डेज की शुरुआत अभी हुई नहीं है, 100 डेज की शुरुआत होने वाली है। तो प्री मतलब वर्कआउट आपको बोलते हैं ना, प्री वर्कआउट, तो वो कर लेना है। जो कुछ भी मैंने 4 प्लेलिस्ट दी है उसको आपको कंप्लीट कर रखना है 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर से उसके आगे के वीडियोस आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।